अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में लेके आया हूँ एक लाइव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा नुस्खा जो कि घरेलू नुस्खा है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो सिर्फ 4 चीज़ें हैं और पूरी दुनिया में हर जगह ये चारों चीज़ें आसानी के साथ मिल जाती हैं। और ये जो नुस्खा है ये ख़ासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुश्तज़नी कर करके अपने आप को तबाह कर लिया हो। मुश्तज़नी करने वालों को हम अपनी जो तिब की इस्तिलाह है उसमें मजलूक कहते हैं और मुश्तज़नी को हम जल्क कहते हैं। इसको आप लोग शायद इंग्लिश में मास्टरबेशन के नाम से पुकारते हैं और सिंपल इंग्लिश में शायद इसको हैंड प्रैक्टिस कहते हैं। पंजाबी में या हिंदी में हथरसी कहते हैं इसको, और अरबी में मुश्तज़नी को कहते हैं इस्तिमना बिल यद, यानी हाथ से मनी गिराना। जो लोग हाथ से मनी गिराते हैं, मुश्तज़नी करते हैं, मैं आपको पहले एक वीडियो में डिटेल्स के साथ बता चुका हूँ कि उसके क्या क्या नुकसानात होते हैं और वो सारे नुकसानात आपने सुन लिए होंगे। तो उन सारे नुकसानात की भरपाई करने के लिए, ताकि मर्दाना ताकत अज सरे नौ बहाल हो जाए, उसके लिए मैं आपकी खिदमत में लाया हूँ एक आसान सा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा। ख़ासकर वो लोग जो दुबई में रहते हैं या सऊदी अरेबिया में रहते हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं। जो लोग भी आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें इजीली इंशाल्लाह मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पंसारी की शॉप से जाकर ख़रीदनी पड़े। ये चारों चीज़ें आपको ग्रॉसरी स्टोर से इंशाल्लाह आसानी के साथ मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको इस नुस्खे के फ़वाइद बता देता हूँ पहले, और बाकी फिर मैं आपको इस नुस्खे को लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह इस नुस्खे को आपने तैयार करना है, ताकि तैयार करने में किसी किस्म की गलती का शाइबा ना रहे। तो दोस्तों, इस नुस्खे को सिर्फ 1 हफ्ता ही इस्तेमाल कर लेने से बेपनाह मर्दाना ताकत पैदा हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो मजलूक हैं, जो मुश्तज़नी करने वाले लोग हैं या जिन्होंने मुश्तज़नी कर करके अपने आप को तबाह कर लिया है और अब उनके नफ्स में किसी किस्म का भी इंतशार या सख्ती नहीं आती, तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है। और वो लोग जो किसी और वजह से, कसरत मुबाशरत की वजह से या अगलाम जिसको कहते हैं, हम जिन्स परस्ती, लड़कों के साथ बुरा फेल करना, इसको अगलामबाजी कहते हैं। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि इसके क्या नुकसानात हैं। बहरहाल इस वजह से, अगलामबाजी की वजह से या मुश्तज़नी की वजह से या कसरत जिमा की वजह से जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी हो और उनके नफ्स में ज़रा सा भी सिग्नल ना आता हो, तो ये वीडियो उनके लिए है। बहरहाल सारी जो इसकी खूबियां हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड पे ये नुस्खा तैयार करके आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो आप देखते रहिए आखिर तक। इसमें सिर्फ 4 अज्जा डलते हैं। अज्जा नोट फरमा लें। ये आपको सब्ज़ इलायची नज़र आ रही होगी, इसको हम लोग छोटी इलायची भी कह देते हैं, इलायची खूर्द भी कह देते हैं इसको। ये है हमारे पास 25 ग्राम, ये है हमारे पास 25 ग्राम, और ये हमारे पास हैं बादाम छिले हुए, मग्ज़ बादाम 25 ग्राम, और ये हमारे पास है लहसुन 25 ग्राम। और मैं आपको ये चीज़ें ज़रा सा कैमरे के करीब करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएं। ये देखें, ये है इलायची खूर्द, छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची इसको कहते हैं। ये है 25 ग्राम। अब इसके बाद है हमारे पास ये बादाम मुकश्शर छिले हुए बादाम, ये हमारे पास हैं जी 25 ग्राम। 25 ग्राम है हमारे पास ये बादाम। और इसी तरह से
ये हमारे पास है जी लहसुन 25 ग्राम, हमारे पास है ये लहसुन 25 ग्राम। 3 चीज़ें होंगी और चौथी चीज़ जो इसमें है वो है मिल्क, दूध, खालिस दूध है ये, कोई इस तरह का ये डब्बे वाला या कोई पाउडर वाला दूध नहीं है, ये खालिस दूध है। तो ये जो दूध है ये मेरे पास इधर 1 kg है, लेकिन आपने ½ kg दूध ले लेना है। और मैंने इसको पहले से ही बॉईल कर लिया है ताकि वक़्त की बचत हो सके। आप इस पे देख सकते हैं हल्की सी अभी मैंने इसको बॉईल किया है, तो आप देख सकते हैं इस पे हल्की सी बालाई की तह भी आ चुकी है। ये खालिस दूध है। अच्छा जी, ये 4 चीज़ें हो चुकी हैं। अब इस नुस्खे को तैयार किस तरह से करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नुस्खे को तैयार किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने इलायची, ये जो छोटी इलायची है, इसको आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और वापस इसी बाउल में डाल देना है। और इसी तरह फिर आपने ये जो मग्ज बादाम है, इनको भी आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और वापस इसी बाउल में डाल देना है। और इसी तरह से आपने फिर ये जो लहसुन है, इसको भी आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और वापस इसी बाउल में डाल देना है। जी तो नाजरीन, मैं इन सारी चीज़ों को अलग अलग ग्राइंडर में ग्राइंड करके वापस इनके बाउल्स में ही डालता हूँ और फिर आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ और फिर हम इस वीडियो को आगे कैरी करेंगे। जी तो नाजरीन, मैंने इलायची, जो सब्ज़ इलायची थी जिसको छोटी इलायची भी कहते हैं, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा पाउडर बन चुका है, ये सफ़ूफ बन चुका है। इसके दाने और इसका जो छिलका है, ये सारे इनका सफ़ूफ बन चुका है, बहुत ही प्यारा सफ़ूफ बना है। इसी तरह से ये जो बादाम मेरे पास थे 25 ग्राम, इनका भी मैंने ग्राइंडर में, इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इनका भी एक तरह से सफ़ूफ सा बन चुका है। इस तरह अब आप देख सकते हैं कि ये जो 25 ग्राम मेरे पास लहसुन था, इसको भी मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, इसका भी पेस्ट बन चुका है हमारे पास। तो मज़ीद बताता चलूँ दोबारा से, हमारे पास इलायची खूर्द यानी छोटी सब्ज़ इलायची जिसे कहते हैं, वो है हमारे पास 25 ग्राम। और इस तरह से मग्ज बादाम 25 ग्राम, लहसुन 25 ग्राम, दूध आधा किलो। ये चीज़ें करने के बाद यानी कि ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स थे, इनको आपने ग्राइंड कर लिया है अलग अलग। देखें, मैंने हर चीज़ को अलग अलग रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और अब आपने करना ये है कि आपने एक पैन रख लेना है, बर्तन रख लेना है, किस पे, चूल्हे पे आपने ½ kg इसमें दूध डाल देना है। चूँकि दूध मैं पहले ही बॉईल कर चुका था, तो आप देख सकते हैं कि इस पे बालाई की तह भी एक थी, वो इसमें चली गई है। तो इसमें मैं ½ kg दूध डाल देता हूँ। तो ये ½ kg अप्रॉक्सीमेटली दूध मैंने डाल दिया इसमें। मज़ीद इसको बॉईल होने देते हैं हम दूध को और मज़ीद आपको बताते हैं। जी तो नाजरीन, आप देख सकते हैं कि दूध पहले से ही बॉईल था, ये पहले से ही उबला हुआ था, लेकिन अभी देखें चंद सेकंड्स में देखें ये इसको दोबारा से जोश आ गया है। तो अब आपने यानी दूध को उबालने के बाद, जब दूध को उबाला आ जाए, तो फिर आपने उसके बाद करना ये है कि इसमें आपने ये तीनों चीज़ें डाल देनी है। ये मैंने इसमें इलायची डाल दी थी, इलायची का पाउडर, ये मैंने इसमें डाल दिया है। लहसुन का पेस्ट, इसमें अब मैंने बादाम का जो मैंने सफ़ूफ बनाया था वो भी मैंने डाल दिया है। तो ये चीज़ें सारी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको मैं ज़रा चम्मचे की मदद से हिलाता हूँ और अब आपने इसको हल्की हल्की आंच पे पकने देना है। अब इसकी आंच को मैं ज़रा सा हल्का कर देता हूँ। जी तो नाजरीन, मैंने इसकी आंच को हल्का कर दिया है। जी तो अब आपने इसको पकने देना है। ये नुस्खा बन रहा है जी मर्दाना जो कमज़ोरी है उसको ख़त्म करने के लिए। और इस नुस्खे की खूबी ये है कि होम रेमेडी है। अगर आप इंडिया में रहते हैं या अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में रहते हों, आप कहीं पे भी रहते हों पूरी दुनिया में, इसके जो 4 इंग्रेडिएंट हैं वो आपको पूरी दुनिया में आसानी के साथ मिल जाएंगे।
तो ये नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है, और इस नुस्खे की खूबी ये है कि ये सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही मर्दाना कमज़ोरी, नामर्दी इसको ख़त्म कर देता है। आपको बताता चलूँ आपकी इतला के लिए कि आप में से हो सकता है कि मर्दाना कमज़ोरी की जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में हो सकता है कि आप में से किसी को ना पता हो कि मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पता नहीं होता कि मर्दाना कमज़ोरी क्या है। वो इतनी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि डॉक्टर या हकीम को सही तरह से बता भी नहीं पाते कि उनको क्या मसला है। तो पता होना चाहिए कि मर्दाना कमज़ोरी क्या है और नामर्दी क्या है। नामर्दी और मर्दाना कमज़ोरी में फ़र्क भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये जो मर्दाना कमज़ोरी होती है इसका मतलब ये है कि बवक्ते मुबाशरत हम बिस्तरी के वक़्त नफ्स में मुकम्मल तौर पे सख्ती ना आना, जिसकी वजह से मर्द जो है वो इंटरकोर्स ना कर सके, दखूल ना कर सके, इंटरकोर्स ना कर सके, हम बिस्तरी पर कादिर ना हो, हम बिस्तरी पे अपनी ताकत ना रखता हो। तो ये है जी, तो इसको कहते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी या सेक्सुअल वीकनेस। मतलब बात आपको समझ आ गई होगी कि बवक्ते मुबाशरत हम बिस्तरी के वक़्त नफ्स में मुकम्मल तौर पे सख्ती ना आना, जिसकी वजह से दखूल मर्द ना कर सके, इंटरकोर्स ना कर सके, इसको हम कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी, सेक्सुअल वीकनेस। और नामर्दी के बारे में आपको बता दूं कि नामर्दी क्या होती है। नामर्दी दोस्तों ये होती है कि जी, आपको बता रहा था कि नामर्दी क्या होती है। दोस्तों, नामर्दी ये होती है कि बवक्ते हम बिस्तरी, बवक्ते मुबाशरत इंसान के नफ्स में ज़रा सा भी इंतशार ना आए, ज़रा भी सख्ती ना आए, इसको हम कहते हैं नामर्दी। हो सकता है कि आप अभी कन्फ्यूजन में मुब्तला हो गए हों, आप अभी परेशान हो गए हों कि यार ये अभी तो आपने बताया है कि मर्दाना कमज़ोरी ये होती है कि नफ्स में सख्ती ना आना, बवक्ते मुबाशरत, बवक्ते हम बिस्तरी। अभी आप कह रहे हैं कि नामर्दी कहते हैं कि बवक्ते हम बिस्तरी नफ्स में ज़रा सी भी सख्ती ना आना। दोस्तों, मर्दाना कमज़ोरी और नामर्दी में फ़र्क ये होता है कि मर्दाना कमज़ोरी में नफ्स में सख्ती आती है, थोड़ी बहुत सख्ती आती है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं आती, जिसकी वजह से मर्द जो है वो इंटरकोर्स यानी दखूल नहीं कर पाता। लेकिन नामर्दी ऐसी सूरत हाल होती है कि जिसमें ज़रा भी सख्ती नहीं आती। मर्दाना कमज़ोरी में सख्ती आती है लेकिन इतनी नहीं आती कि इंसान इंटरकोर्स कर सके, दखूल कर सके। लेकिन नामर्दी में तो ज़रा भी नहीं आती, बस एक झटके के साथ वैसे ही थोड़ी सी लज्जत या पैंट की रगड़ या शलवार की रगड़ से ही जो डिस्चार्ज हो जाता है और मनी निकल आती है। ये नामर्दी किसी कैफियत होती है। तो दोस्तों, ये जो नुस्खा है नामर्दी और मर्दाना कमज़ोरी दोनों के लिए परफेक्ट है। अच्छा, आपको साथ में बताता चलूँ कि इस नुस्खे में हमने आधा किलो दूध लिया था और बाकी लहसुन 25 ग्राम उसका पेस्ट था। उसके बाद हमने इसमें बादाम 25 ग्राम उसको भी हमने ग्राइंड किया था, और छोटी इलायची जिसको सब्ज़ी इलायची भी कहते हैं, इलायची खूर्द कहते हैं, उसका भी हमने उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाया था। तो वो सारी चीज़ें हमने उबलते हुए दूध में डाल दी थी और हमने दूध को उबलने दिया था। अब आप देख सकते हैं कि दूध उबल के एक खोए की मानिंद हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका कवाम जो है ये कितना गाढ़ा हो रहा है। इसको आपने पकने देना है हत्ता कि ये बिल्कुल खोए की मानिंद हो जाए और जो दूध है उसकी मिकदार आधी रह जाए, यानी कि दूध बिल्कुल जो आधा किलो हमने डाला था वो रह जाए 1 पाव। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा लेता हूँ ताकि इसका जो दूध है वो खुश्क हो जाए और ये खोए की सी कैफियत इख्तियार कर जाए। तो उस वक्त के लिए मैं लेता हूँ थोड़ा सा वक्फा ताकि आप बोर ना हो। जी, तो नाजरीन, हमने एक वक्फा लिया था जिसमें ये जो दूध था हमने इसको खुश्क होने दिया था और इसको हमने खोए की शक्ल में तैयार होने तक हमने इसको आग पे उबलने ही दिया था। आग पे ही हमने इसको पैन को रखा था।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये खोया बन चुका है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे खोया है। दूध इसमें मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। तो ये नुस्खा दोस्तों तैयार है। अब आपने सुबह के वक्त इसको इस्तेमाल करना है। खाना खाने के 4 घंटे बाद आप इसको इस्तेमाल करना है। आपने खाली पेट भी इस्तेमाल नहीं करना और आपने इसको भरे हुए पेट में भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने इसको एग्जैक्टली खाना खाने के 4 घंटे बाद आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको 2 वक्त इस्तेमाल करना है। अब दोपहर का खाना खाने के बाद आपने इसको 4 घंटे बाद इस्तेमाल करना है और सुबह का खाना खाने के 4 घंटे बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये नुस्खा तैयार है। आधा आपने सुबह के वक्त खा लेना है चम्मच के साथ, ठीक है जी, और आधा आपने दोपहर के खाने के बाद आपने इसको खा लेना है चम्मच के साथ जी। तो मैं बता रहा था कि आधा आपने सुबह के वक्त खा लेना है और आधा आपने शाम के वक्त खा लेना है। मतलब कि जब आप सुबह का नाश्ता करेंगे तो उसके 4 घंटे बाद आपने ये वाला इसमें से आधा आपने खा लेना है चम्मच के साथ। तो इसमें आपने शहद मिला लेना है। जिस वक्त आप इसको खाने लगें तो आपने इसमें 3-4 चम्मच शहद हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शहद मिला लेना है। जितना आप मीठा पसंद करें आपने इसमें शहद मिला लेना है। तो आधा आपने इस्तेमाल करना है सुबह के नाश्ते के 4 घंटे बाद और आधा आपने इस्तेमाल करना है दोपहर के खाने के 4 घंटे बाद। चम्मच से आपने इसको खा लेना है। इसमें आपने हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शहद मिला लेना है, 3 चम्मच 4 चम्मच जितना आपका दिल चाहे। तो दोस्तों मैं अब इसको पैन के नीचे जो आग जल रही थी चूल्हे के नीचे वो मैंने बंद कर दी है। ये मुकम्मल हमारे पास खोए की सूरत में तैयार हो चुका है ये नुस्खा। दोस्तों ये घरेलू नुस्खा था, आपको बताया था ये नुस्खा मुश्तनी करने वालों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है और इस नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 1 हफ्ते में इंशाल्लाह जो मर्दाना कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाती है और इससे जो चेहरे की रंगत खिल उठती है और इससे खून की जो ख़राबियां हैं, खून की ख़राबियों वाले अमराज, यूरिक एसिड वगैरह या इस तरह से खून की ख़राबी ख़त्म होकर खून की सफाई हो जाती है। तो ये सारे अमराज को कवर करती है। ये जो नुस्खा है मनी को पैदा भी करता है, मनी को गाढ़ा भी करता है। दोस्तों इस नुस्खे को वो लोग इस्तेमाल ना करें जो ज़कावत हिस्स के मरीज़ हैं, सूरत अंजाल के मरीज़ हैं, जरियान के मरीज़ हैं, एहतलाम के मरीज़ हैं। इसको सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जो जरियान, एहतलाम, सूरत अंजाल के मरीज़ नहीं हैं। तो दोस्तों इस नुस्खे को मुसलसल 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। जिस तरह मैंने आपको बताया है उसी तरह इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों हमारी इतनी मेहनत जो हमने इस पे लगाई है इस वीडियो को बनाने में, इस पे जो हमने ख़र्चा किया है या जो भी हमने इस पे मेहनत की है, तो उसके बदले में आप भी हमें कुछ दीजिए। हमारी वीडियो को सिर्फ 1 लाइक दीजिए। मैं देख रहा था कि वीडियोज़ के लाइक्स बिल्कुल नहीं हैं, वीडियो के व्यूज़ 3000, 5000, 20000 ज़रूर हैं, लेकिन इस जो भी वीडियो मैं आजकल अपलोड कर रहा हूँ शायद आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ये बता दें कि आप सर ये सिलसिला आप कंटिन्यू ना करें बल्कि इसको ख़त्म कर दें, तो मैं ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अब चूंकि मैं एक नई सीरीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, मैं आपको हर नुस्खा बना के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आपको लाइक करने से कोई आपका ख़र्चा होता है या इस तरह, फिर तो ना करें। अगर आपका कोई ख़र्चा नहीं होता है, आपको कोई मसला नहीं है, आपकी कोई इस तरह की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, तो फिर आप यार इस वीडियो को एक लाइक करें ना, क्योंकि हम इतना भी डिज़र्व नहीं करते कि हमारी वीडियो को एक लाइक मिले। तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ला रहा हूं इंशाल्लाह ऐसे बेहतरीन नुस्खे जिसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा सारे के सारे नुस्खे। और ये नुस्खे इंशाल्लाह होम रेमेडीज़ टाइप के होंगे। इसमें सिर्फ 2-2, 3-3 चीज़ें डलेंगी और ये नुस्खे बहुत ही परफेक्ट काम करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, तो इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों आज मैं आपकी खिदमत में
लेके आया हूँ एक लाइव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा नुस्खा जो कि घरेलू नुस्खा है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं वो सिर्फ 4 चीज़ें हैं और पूरी दुनिया में हर जगह ये चारों चीज़ें आसानी के साथ मिल जाती हैं। और ये जो नुस्खा है ये ख़ासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुश्तज़नी कर करके अपने आप को तबाह कर लिया हो। मुश्तज़नी करने वालों को हम अपनी जो तिब की इस्तिलाह है उसमें मजलूक कहते हैं और मुश्तज़नी को हम जल्क कहते हैं। इसको आप लोग शायद इंग्लिश में मास्टरबेशन के नाम से पुकारते हैं और सिंपल इंग्लिश में शायद इसको हैंड प्रैक्टिस कहते हैं। पंजाबी में या हिंदी में हथरसी कहते हैं इसको और अरबी में मुश्तज़नी को कहते हैं इस्तिमना बिल यद यानी हाथ से मनी गिराना। जो लोग हाथ से मनी गिराते हैं, मुश्तज़नी करते हैं, मैं आपको पहले एक वीडियो में डिटेल्स के साथ बता चुका हूं कि उसके क्या क्या नुकसानात होते हैं और वो सारे नुकसानात आपने सुन लिए होंगे। तो उन सारे नुकसानात की भरपाई करने के लिए ताकि मर्दाना ताकत अज सरे नौ बहाल हो जाए, उसके लिए मैं आपकी खिदमत में लाया हूँ एक आसान सा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा। ख़ासकर वो लोग जो दुबई में रहते हैं या सऊदी अरेबिया में रहते हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं। जो लोग भी आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं उनको ये सारी चीज़ें इजीली इंशाल्लाह मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पंसारी की शॉप से जाकर ख़रीदनी पड़े। ये चारों चीज़ें आपको ग्रॉसरी स्टोर से इंशाल्लाह आसानी के साथ मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहरहाल मैं आपको इस नुस्खे के फ़वाइद बता देता हूँ पहले, और बाकी फिर मैं आपको इस नुस्खे को लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह इस नुस्खे को आपने तैयार करना है ताकि तैयार करने में किसी किस्म की गलती का शाइबा ना रहे। तो दोस्तों, इस नुस्खे को सिर्फ 1 हफ्ता ही इस्तेमाल कर लेने से बेपनाह मर्दाना ताकत पैदा हो जाती है और ख़ास तौर पे जो मजलूक हैं, जो मुश्तज़नी करने वाले लोग हैं या जिन्होंने मुश्तज़नी कर करके अपने आप को तबाह कर लिया है और अब उनके नफ्स में किसी किस्म का भी इंतशार या सख्ती नहीं आती, तो ये नुस्खा उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है। और वो लोग जो किसी और वजह से, कसरत मुबाशरत की वजह से या अगलाम जिसको कहते हैं हम जिन्स परस्ती, लड़कों के साथ बुरा फेल करना, इसको अगलामबाजी कहते हैं। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह कि इसके क्या नुकसानात हैं। बहरहाल इस वजह से, अगलामबाजी की वजह से या मुश्तज़नी की वजह से या कसरत जिमा की वजह से जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी हो चुकी हो और उनके नफ्स में ज़रा सा भी सिग्नल ना आता हो, तो ये वीडियो उनके लिए है। बहरहाल सारी जो इसकी खूबियां हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड पे ये नुस्खा तैयार करके आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो आप देखते रहिए आखिर तक। इसमें सिर्फ 4 अज्जा डलते हैं। अज्जा नोट फरमा लें। ये आपको सब्ज़ इलायची नज़र आ रही होगी, इसको हम लोग छोटी इलायची भी कह देते हैं, इलायची खूर्द भी कह देते हैं इसको। ये है हमारे पास 25 ग्राम, ये है हमारे पास 25 ग्राम, और ये हमारे पास हैं बादाम छिले हुए, मग्ज़ बादाम 25 ग्राम, और ये हमारे पास है लहसुन 25 ग्राम। और मैं आपको ये चीज़ें ज़रा सा कैमरे के करीब करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएं। ये देखें, ये है इलायची खूर्द, छोटी इलायची या सब्ज़ इलायची इसको कहते हैं। ये है 25 ग्राम। अब इसके बाद है हमारे पास ये बादाम मुकश्शर छिले हुए बादाम, ये हमारे पास हैं जी 25 ग्राम। 25 ग्राम है हमारे पास ये बादाम। आप कहीं पे भी रहते हो पूरी दुनिया में, इसके जो 4 इंग्रेडिएंट हैं वो आपको पूरी दुनिया में आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है
और इस नुस्खे की खूबी ये है कि ये सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही मर्दाना कमज़ोरी, नामर्दी इसको ख़त्म कर देता है। आपको बताता चलूँ आपकी इतला के लिए कि आप में से हो सकता है कि मर्दाना कमज़ोरी की जो टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में हो सकता है कि आप में से किसी को ना पता हो कि मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं कि जिनको ये पता नहीं होता कि मर्दाना कमज़ोरी क्या है। वो इतनी कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि डॉक्टर या हकीम को सही तरह से बता भी नहीं पाते कि उनको क्या मसला है। तो पता होना चाहिए कि मर्दाना कमज़ोरी क्या है और नामर्दी क्या है। नामर्दी और मर्दाना कमज़ोरी में फ़र्क भी आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ये जो मर्दाना कमज़ोरी होती है इसका मतलब ये है कि बवक्ते मुबाशरत हम बिस्तरी के वक़्त नफ्स में मुकम्मल तौर पे सख्ती ना आना, जिसकी वजह से मर्द जो है वो इंटरकोर्स ना कर सके, दखूल ना कर सके, इंटरकोर्स ना कर सके, हम बिस्तरी पर कादिर ना हो, हम बिस्तरी पे अपनी ताकत ना रखता हो। तो ये है जी, तो इसको कहते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी या सेक्सुअल वीकनेस। मतलब बात आपको समझ आ गई होगी कि बवक्ते मुबाशरत हम बिस्तरी के वक़्त नफ्स में मुकम्मल तौर पे सख्ती ना आना, जिसकी वजह से दखूल मर्द ना कर सके, इंटरकोर्स ना कर सके, इसको हम कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी, सेक्सुअल वीकनेस। और नामर्दी के बारे में आपको बता दूं कि नामर्दी क्या होती है। नामर्दी दोस्तों ये होती है कि जी, आपको बता रहा था कि नामर्दी क्या होती है। दोस्तों, नामर्दी ये होती है कि बवक्ते हम बिस्तरी, बवक्ते मुबाशरत इंसान के नफ्स में ज़रा सा भी इंतशार ना आए, ज़रा भी सख्ती ना आए इस। और इसी तरह से ये हमारे पास है जी लहसुन 25 ग्राम, हमारे पास है ये लहसुन 25 ग्राम। 3 चीज़ें होंगी और चौथी चीज़ जो इसमें है वो है मिल्क, दूध, खालिस दूध है ये, कोई इस तरह का ये डब्बे वाला या कोई पाउडर वाला दूध नहीं है, ये खालिस दूध है। तो ये जो दूध है ये मेरे पास इधर 1 kg है, लेकिन आपने ½ kg दूध ले लेना है। और मैंने इसको पहले से ही बॉईल कर लिया है ताकि वक़्त की बचत हो सके। आप इस पे देख सकते हैं हल्की सी अभी मैंने इसको बॉईल किया है, तो आप देख सकते हैं इस पे हल्की सी बालाई की तह भी आ चुकी है। ये खालिस दूध है। अच्छा जी, ये 4 चीज़ें हो चुकी हैं। अब इस नुस्खे को तैयार किस तरह से करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नुस्खे को तैयार किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने इलायची, ये जो छोटी इलायची है, इसको आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और वापस इसी बाउल में डाल देना है। और इसी तरह फिर आपने ये जो मग्ज़ बादाम है इनको भी आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और वापस इसी बाउल में डाल देना है। और इसी तरह से आपने फिर ये जो लहसुन है इसको भी आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और वापस इसी बाउल में डाल देना है। जी, तो नाजरीन, मैं इन सारी चीज़ों को अलग अलग ग्राइंडर में ग्राइंड करके वापस इनके बाउल्स में ही डालता हूँ और फिर आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ और फिर हम इस वीडियो को आगे कैरी करेंगे। जी, तो नाजरीन, मैंने इलायची, जो सब्ज़ इलायची थी जिसको छोटी इलायची भी कहते हैं, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा पाउडर बन चुका है, ये सफ़ूफ बन चुका है। इसके दाने और इसका जो छिलका है ये सारे इनका सफ़ूफ बन चुका है, बहुत ही प्यारा सफ़ूफ बना है। इसी तरह से ये जो बादाम मेरे पास थे 25 ग्राम, इनका भी मैंने ग्राइंडर में इनको भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इनका भी एक तरह से सफ़ूफ सा बन चुका है। इस तरह अब आप देख सकते हैं कि ये जो 25 ग्राम मेरे पास लहसुन था इसको भी मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, इसका भी पेस्ट बन चुका है हमारे पास। तो मज़ीद बताता चलूँ दोबारा से, हमारे पास इलायची खूर्द यानी छोटी सब्ज़ इलायची जिसे कहते हैं वो है हमारे पास 25 ग्राम, और इस तरह से मग्ज़ बादाम 25 ग्राम, लहसुन 25 ग्राम, दूध आधा किलो। ये चीज़ें करने के बाद यानी कि ये जो तीनों इंग्रेडिएंट्स थे इनको आपने ग्राइंड कर लिया है अलग अलग।
देखें मैंने हर चीज़ को अलग अलग रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और अब आपने करना ये है कि आपने एक पैन रख लेना है, बर्तन रख लेना है, किस पे, चूल्हे पे आपने ½ kg इसमें दूध डाल देना है। चूंकि दूध मैं पहले ही बॉईल कर चुका था तो आप देख सकते हैं कि इस पे बालाई की तह भी एक थी वो इसमें चली गई है, तो इसमें मैं ½ kg दूध डाल देता हूँ। तो ये ½ kg अप्रॉक्सीमेटली दूध मैंने डाल दिया इसमें। मज़ीद इसको बॉईल होने देते हैं हम दूध को और मज़ीद आपको बताते हैं। जी तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि दूध पहले से ही बॉईल था, ये पहले से ही उबला हुआ था, लेकिन अभी देखें चंद सेकंड्स में देखें ये इसको दोबारा से जोश आ गया है। तो अब आपने यानी दूध को उबालने के बाद जब दूध को उबाला आ जाए तो फिर आपने उसके बाद करना ये है कि इसमें आपने ये तीनों चीज़ें डाल देनी है। ये मैंने इसमें इलायची डाल दी थी, इलायची का पाउडर, ये मैंने इसमें डाल दिया है लहसुन का पेस्ट, इसमें अब मैंने बादाम का जो मैंने सफ़ूफ बनाया था वो भी मैंने डाल दिया है। तो ये चीज़ें सारी मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको मैं ज़रा चम्मच की मदद से, चमचे की मदद से हिलाता हूँ और अब आपने इसको हल्की हल्की आंच पे पकने देना है। अब इसकी आंच को मैं ज़रा सा हल्का कर देता हूँ। जी तो नाज़रीन मैंने इसकी आंच को हल्का कर दिया है। जी तो अब आपने इसको पकने देना है। ये नुस्खा बन रहा है जी मर्दाना जो कमज़ोरी है उसको ख़त्म करने के लिए, और इस नुस्खे की खूबी ये है कि होम रेमेडी है। अगर आप इंडिया में रहते हैं या अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या अगर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री में रहते हों आप,